जिस चीज के लिए मेहनत करने जा रहा है, एफर्ट डालने वाला है, टाइम डालने वाला है, एनर्जी डालने वाला है, उसके पीछे कारण क्या है। कई लोगों को इस बिजनेस में आने के बाद अपना कारण नहीं पता होता, इसलिए उनको दूसरा इंसान पुश करता रहता है। जब इंसान का खुद का अपना कारण बन जाता है तो उसको किसी के पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को रन करना शुरू कर देता है। हाउ, ये बिजनेस कैसे किया जाए, वट, इस बिजनेस को क्या क्या तरीके से किया जा सकता है, क्या क्या करना होता है इस बिजनेस के अंदर। तो पहले हम वाई के ऊपर बात करेंगे, जो मैं पहले के सेशंस के अंदर कर चुका हूं। सबसे पहले ये पहले जानना जरूरी है कि मुझे बिजनेस करना क्यों जरूरी है, मैं बिजनेस क्यों करूं। मैं इसको दो तरीके से बात कर देता हूं कि पहला, मैं नौकरी नहीं करूंगा, और दूसरा मैं बिजनेस करूंगा। मैं नौकरी ही क्यों करूं और मैं बिजनेस ही क्यों करूं। आप दोनों में से कोई सा भी माइंडसेट से सोचें तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप नौकरी करने वाले इंसान है या बिजनेस करने वाले इंसान है। दूसरा, बिजनेस, और फिर उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ये मेरे को सूट करता है कि नहीं करता है। तीसरा, मैं जिस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं उसके साथ मुझे क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, या मैं कितना फेथफुली इस बिजनेस को, इस कंपनी के साथ बिल्ड कर सकता हूं। क्योंकि ऑटोमेटिकली लास्ट में जाके आपका फेथ ही आपकी इनकम का लेवल डिसाइड करेगा। आप किसी चीज के ऊपर 100% फेथ रखते हैं तो चीजें आसान बनना शुरू हो जाती हैं। तीसरी, मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया था, बिजनेस क्यों करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग किन लोगों के लिए है, किन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग सूट करती है। आज नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पसंदीदा व्यापार बन चुका है उन लोगों के पास, जो लोगों के पास बाहर रिसोर्सेज नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, पैसे उनके पास नहीं है, बड़ी बड़ी एम्बिशन तो है लेकिन उनको मालूम नहीं है शुरुआत कहां से करनी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज सबसे पहली पसंद बन गया उन लोगों के पास जो लोग अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने के लिए सीरियस है। जॉब या बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस से नेटवर्क मार्केटिंग में 22 ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ना वो जॉब में पाए जाते हैं, ना वो किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में, जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पाए जाते हैं। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। एसएचपीएल एक अच्छी चॉइस, राइट चॉइस, और ओनली ए राइट चॉइस कैसे है, ये पिछले बार के सेशन में हमने कवर कर लिया था। आज बारी आती है नई चीज को लेके। तो वेलकम करता हूं जर्नी फ्रॉम मीडियोकर लाइफ टू मैग्निफिकेंट लाइफ। इट इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज अबाउट इफेक्टिव लीडरशिप। अगर एक बहुत बड़ी जिंदगी आपने जीनी है तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आपको एक ऐसे चुंबक के रूप में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा, एक मैग्नेट के रूप में, कि लोग आपको इंटरनली फॉलो करना चाहें। अंदर से उनके अंदर एक भावना है कि ये वो इंसान है जिसे मुझे फॉलो करना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट इफेक्टिव लीडरशिप। इस बात को आज आज समझ जाइए कि जब तक आपकी पर्सनैलिटी मैजेस्टिक नहीं बनती, मैजिकल नहीं बनती है, आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी इनकम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट इफेक्टिव लीडरशिप। तो आने वाले टाइम पे आपका पे आउट 10 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी, और 50 लाख का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी क्या है। मैं हमेशा दो तरीके की डेफिनेशन जानता हूं। पहली डेफिनेशन क्या है, लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। किसी भी इंसान के पास शुरुआत के टाइम पे कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती जिसको वो प्रूव कर चुका होता है, इसलिए वो जब भी बोलता है तो वो सिर्फ चैटिंग लगती है, लोगों को सिंपल शब्द लगते हैं। उन शब्दों के अंदर जो वैल्यू डलती है, उसने जो एक्शन लिए थे और उससे जो रिजल्ट उसने प्रोड्यूस किए थे, उनकी वजह से उन वर्ड्स के अंदर वैल्यू आना शुरू होती है। तो सिंपल एंड हार्ड हिटिंग डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप इज, नंबर वन, द लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। जो पहले जानता है कि ये क्यों कर रहा हूं और वो उसको करने के लिए काम करता है, फिर दूसरे लोगों को उसके बारे में बताता है कि इसमें से कौन कौन सी पॉजिटिव चीजें आपको करनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो पहला काम किसी आदमी का, किसी आदमी को ज्ञान देना नहीं होता, ट्रेनिंग देना नहीं होता, गाइड करना नहीं होता। पहले वो उन फॉर्मूलों को जो उसने सुने हैं, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, उनको एक्शन में लेता है, और उनसे जब वो प्रूव हो जाते हैं तो उन प्रूवन फॉर्मूलों को वो अपने लोगों को अपने सक्सेस सीक्रेट्स के रूप में बताता है। दूसरी डेफिनेशन, जब आप एक सक्सेसफुल इंसान हो जाते हैं तब आपका काम ये होता है कि आप एवरेज लोगों को ढूंढें और उनके अंदर के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें, और जिसके लिए वो खुद भी तैयार ना हो, आप उस पोटेंशियल तक उसको लेके जाएं। ए लीडर टेक्स पीपल वेयर दे वांट टू गो, ए ग्रेट लीडर टेक्स पीपल वेयर दे डोंट वांट टू गो बट टू आउट टू बी। पर वो वहां पे होने चाहिए जहां पर वो डिजर्व करते हैं। तो ये दो लीडरशिप की डेफिनेशन आपको इन दो रोल्स में आगे जाके निभानी पड़ेगी। आगे, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है बिजनेस। बिजनेस में सबसे पहली चीज मैं कहता हूं, अगर हमारी बिजनेस में कोई बड़ा गुंडा है तो वो है सिस्टम। ये सब कुछ सिखा देगा आपको, यही सबसे बड़ा गुंडा। ना आपकी अपलाइन, ना आपकी डाउनलाइन, ना कंपनी के मालिक, कोई भी नहीं। आपको सिर्फ एक चीज रोकेगी, उसका नाम है सिस्टम। व्हाट टर्न्स ए सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल इनटू ए बिजनेसमैन इज ए सिस्टम। अगर आप दुकानदार नहीं हैं, आप एक बिजनेसमैन है, तो सिर्फ एक चीज का फर्क होगा कि आपके पास एक प्रूवन सिस्टम होगा जो डुप्लीकेबल होगा। जो मैंने किया वो 100 लोग कर सकते हैं, 1000 लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग कर सकते हैं। सिस्टम मस्ट बी डुप्लीकेबल, अलाउइंग मैक्सिमम पीपल टू अडॉप्ट इट।
मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग उस सिस्टम में ढल जाएं। आपके पास एक ऐसा सिस्टम जब तक आप तैयार करेंगे तभी आप इस बिजनेस के सारे फायदे ले पाएंगे। अदरवाइज आप दुकानदार बन जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएंगे। तो आपको सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करना है सिस्टम के लिए। इफ इट कैन नॉट डुप्लीकेटेड, इट्स नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैं हमेशा कहता हूं जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं काउंट कर सकते हैं, उसको हम अपने टैलेंट से चलाने वाला एक काम मान सकते हैं। तो जो चीज भी डुप्लीकेबल है, जिसको डुप्लीकेट किया जा सकता है, वही नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। ये बहुत सिंपल तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का कि एक आदमी जिस काम को कर सकता है, क्या उस काम को 100 लोग कर सकते हैं, तो वो एक नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। सिस्टम इज योर अल्टीमेट बॉस इन बिजनेस। आपकी कुर्सी के ऊपर आपको सोना है, आपको जागना है, आपको खाना है, आपको फील्ड पे जाना है, आपको मीटिंग्स करनी है, ट्रेनिंग मीटिंग करनी है। इसमें आपका मन मूड नहीं, आपने जो सिस्टम डिजाइन कर रखा है वो आपको ड्राइव करेगा। तो आपको सिस्टम को फॉलो करने के लिए अपने आप को अलाउ करना है, क्योंकि लोग जो आप करते हैं वही करना पसंद करते हैं, आप बोलते हैं वो करना पसंद नहीं करते हैं। योर 90% सक्सेस डिपेंड्स ऑन सिस्टम एंड 10% ऑन कॉमन सेंस या सिचुएशनल विजडम के ऊपर। आपकी 10 लाख रुपए की अगर इनकम आ रही होगी तो उसमें 9 लाख रुपए की इनकम सिस्टम से आ रही होगी। हाँ, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 40,000 रुपए सिस्टम में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये आप अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी चालाकियों से, अपने हार्डवर्क से कमा सकते हैं। लेकिन जब आप एक बड़ी इनकम कमा रहे होंगे तो उसका 90% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ सिस्टम का होगा। 10% आपकी कॉमन सेंस या सिचुएशनल विजडम के फैसले होंगे जो आप उनके अंदर इंप्लीमेंट करके उनको और बेहतर कर सकते होंगे। तो आपको मानना पड़ेगा कि जिस दिन तक आप सिस्टम को अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपको ड्राइव करे, तब तक आपके लिए ये बिजनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आपके सामने खड़ा होगा। ये आपको कॉम्प्लेक्स कर देगा, ये आपका दिमाग खराब कर देगा। बिल्ड ए सिस्टम। सबसे पहले आप एक सिस्टम बिल्ड करने के ऊपर काम करें। जो पहले से सिस्टम है उस सिस्टम में ढलने की कोशिश करें और उसमें 5-10% जो चीजें आपको अपग्रेड करनी है उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम आप अलग से कर सकते हैं। SOS, आपने हमेशा सड़कों के पास बहुत सारे जो हाईवेज बन रहे हैं वहां पे आप बड़े बड़े डब्बों पे दिखते होंगे SOS। ठीक, सेव योर शिप, सेव योर शिप। ये हमेशा एक अपने आप को जब प्रॉब्लम में होते हैं, डेंजर में होते हैं, तब आपके लिए एक सिग्नल होता है SOS, सेव योर शिप विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं इसको कहता हूं इस बिजनेस के अंदर सेव योर शिप विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हर आदमी का, हर व्यापार का, हर नौकरी का एक तरीका होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग करने का भी एक तरीका होता है। ये भी पैसा कमाने का एक तरीका है। तो जैसे दूसरे लोग अपने अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक दुकानदार को सुबह कहीं चाय की दुकान खोलनी है तो वो उतने बजे जाएगा ही जाएगा जब लोग वहां चाय पीने आते हैं। वो ये नहीं बोलेगा मेरा मूड नहीं है। ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे आती है उसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो आपके घर नहीं आएगी। आपकी बस आपके घर नहीं। तो सिस्टम जब तक ठीक काम कर रहा है तो बहुत सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूं अगर एक हवाई जहाज में मैं आपको बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंजन, उसके टायर, या पायलट, या पैसेंजर कैबिन, या कॉकपिट, या फिर कुछ और, या उसके फैन, क्या आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। जब ये एक मैकेनिज्म में, एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करती हैं तो इसका बेस्ट रिजल्ट आता है। इसी तरीके से किसी इंसान में प्रेजेंटेशन अच्छी है, किसी में फॉलोअप अच्छा है, कोई कोई काम कर सकता है, कोई काम कर सकता है, लेकिन जब वो एक सिंक्रोनाइज मैकेनिज्म में काम नहीं करता तो उसका बेहतर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इसलिए सिस्टम को समझिए कि एक बंदूक की गोली हाथ से फेंकी जाए तो दूसरे आदमी का खून तक नहीं निकल सकता है, लेकिन वही बंदूक में डाल के मारी जाए तो कोई किसी की जान ले सकती है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है हवाई जहाज के, ना टायर, ना इंजन, ना पायलट, ना उसका कैबिन, पैसेंजर कैबिन, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी चीजों का कोलैबोरेशन एक इंपॉर्टेंट है। तो आपको मानना पड़ेगा सिस्टम जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको बेहतर रिजल्ट्स नहीं आए।